धम्मपद गाथा क्रमांक 288 और 289, 289 और 288। ऐसी ये धम्मपद की दो बड़ी महत्वपूर्ण गाथाएं तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय पटाचारा को उद्देश्य करके ये धम्मपद की दो बड़ी महत्वपूर्ण गाथाएं तथागत बुद्ध ने कही है। न संति पुत्तातानाय न पिता नापि बंधवा अन्ते कानि पनन्तस्स याति सुनथि तानता अन्ते केनाधिपन्नस्स याति सुनथि तानता एतमत्थ वसंज्ञत्वा पंडितोऽसिल संवुतो निब्बान गमनं मग्गं क्षिप्पमेव विशोधये। ये दो बड़ी महत्वपूर्ण गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में बड़े भिक्षु संघ के साथ रहते हुए पटाचारा को उद्देश्य करके ये दो गाथाओं की देशना की है। पटाचारा के लिए एक गाथा आती है 113 नंबर की गाथा भी, वो भी पटाचारा के लिए ही बुद्ध ने कही थी। और ये दोनों गाथा भी है। 113 नंबर की गाथा थी यो च वस्स सतं जीवे अपस्स उदयं व्ययं एकाहं जीवितं सेयो पश्यतो उदय व्ययं। तो ये तीन गाथा की देशना पटाचारा को उद्देश्य करके तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती में दी थी। पटाचारा एक बड़े धनी परिवार की लड़की थी और अकेली लड़की, लेकिन उसी के घर में रहने वाले, उसी के घर में काम करने वाले एक युवक से उनका प्रेम हो गया और उनके साथ वो दूर कहीं घर बार छोड़कर वो दोनों चले गए और दूर जाकर अपना काम धाम करके वो जीवन गुजारने लगे, बसाने लगे। लेकिन वहाँ वो तो बड़े अच्छे रहते थे। तो एक बार उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली थी। वो गर्भवती थी और पिताजी के यहाँ आना चाहती थी, लेकिन उनके पति उनको अनुमति नहीं देते हैं। तो जब पति एक बार काम पर गए तो ऐसे ही किसी को बताकर वो चली गई कि जब मेरे पति आएंगे तो बता दीजिए कि मैं श्रावस्ती चली गई हूँ। जब उनके पति आते हैं, उनको पता चलता है कि पत्नी श्रावस्ती चली गई है, तो उनको वो लाने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए
वो भी उसके पीछे पीछे चल दिए, लेकिन उनसे मुलाकात तो हो गई। आधे रास्ते में ही उनको प्रसूति की वेदना हुई और उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। तो पति कहने लगे कि जिसके लिए तुम घर जाना चाहती थी, अब बच्चा तो यहीं पैदा हो गया है, चलो वापस, अब नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सेठ हमें माफ नहीं करने वाले। तो वापस वो अपने गांव चले जाते हैं और फिर और 1-2 साल के बाद और भी उन्हें गर्भ रह जाता है और फिर वो अपने पति को पूछती है कि मैं मैके जाना चाहती हूँ, लेकिन वो आज्ञा नहीं देती। तो एक दिन उसको काम पर जाने दिया और छोटे बच्चों को लेकर और स्वयं वो श्रावस्ती जाने के लिए निकल गई। फिर पति आते हैं, पूछते हैं, आजू बाजू के लोगों को पता चलता है कि लड़कियों को लेकर चली गई। वो भी जाते हैं और जाते समय रास्ते में उनकी मुलाकात हो जाती है, पकड़ लेते हैं उसे और फिर दोनों कुछ देर तक जाने लगते हैं। तो उस दिन बड़ी बारिश हुई और बारिश की वजह से एक जगह पर रुके थे, एक पेड़ के नीचे। रात को जोर से बारिश हुई और उस बारिश में ही उनको प्रसूति की वेदना होने लगी। उसके बाद वो कुछ तैयारी करने के लिए जाता है, कुछ घास वगैरह लाऊंगा ऐसा सोचकर। तो जंगल में ही उसे की सांप ने उसे काट लिया और मर गया। इसको भी दूसरा बच्चा हो गया और पहला बच्चा भी था 3-4 साल का, 2-3 साल का, 4 साल का। और ये भी बच्चा। अब दोनों रात भर तो वहां पर रहे। सुबह देखते हैं तो पति आए नहीं। उजाले में जाकर देखा उन्होंने तो कुछ थोड़ी दूरी के बाद उसके पति मर चुके थे। बड़ी दुखी, पति तो खो दिया। अब दोनों बच्चों को लेकर वो श्रावस्ती जाने निकली। रात के बहुत भारी वर्षा के कारण वहां के एक छोटी सी नदी में बड़ी बाढ़ आ चुकी थी। नाला था, तो वहां पर जब बाढ़ आई है तो उनको अंदाजा नहीं था पानी का। तो छोटे बच्चे को अपने गोद में लेकर और दूसरे बच्चे को एक तट पर खड़ा करके तू रुक यहाँ पर, ऐसा उनको वहां पर रोक दिया उसने। और स्वयं छोटे बच्चे को लेकर, 1 दिन के बच्चे को लेकर वो चली गई दूसरे किनारे पर। और वहां जाकर देखती है तो पानी तो बड़ा बह रहा था और उसने अपने छोटे बच्चे को दूसरे तट पर पेड़ के नीचे रख दिया। और अब ये 3-4 साल के बच्चे को लाने के लिए वापस जाती है पानी में। तो कोई बड़े पंछी ने, कोई गिद्ध, ऐसा बड़ा पंछी, उसको वो मांस का टुकड़ा ही लगा। तो उसने छोटे 1 दिन के बच्चे को लेकर उठा के वो भाग गया। तो ये जोर से आवाज देती है उसको भगाने के लिए, हाथ के वारे से जोर से आवाज देती है उस पंछी को भगाने के लिए। जो छोटा बच्चा था 3-4 साल का, उसे लगा कि मुझे ही बुला रही मेरी माँ। तो वो इधर पंछी को भगाने का प्रयास कर रही, पंछी को देखकर वो आवाज दे रही। छोटे बच्चों को लगा मुझे बुला रही है हाथ करके, तो वो भी आने के लिए निकल गया। और 3-4 साल का बच्चा वो भी नदी में बह के मर गया। छोटा बच्चा भी मर गया, वो पंछी उठा के ले गया और 3-4 साल का बच्चा भी बह गया। और ये अकेली रही, पति भी मर गए उनके। बहुत दुखी, बड़ी व्याकुल। अब जाने लगी श्रावस्ती बहुत दुखित अंतःकरण से कि चलो माता पिता के पास जाए। तो किसी ने
रास्ते पर जाते समय किसी को पूछा, कोई व्यक्ति वहां का श्रावस्ती का, कि क्या भाई फलाने सेठ को आप जानते हैं, कैसे उनके हाल चाल है, क्या है? तो उसने बताया कि बेटी, वो जो धुआं देख रहे हैं ना, तो वो जो धुआं दिखाई दे रहा है, वो जो सेठ थे, कल रात में जोर की बारिश आई, मकान गिर गया और उसमें वो सेठ, उनका एक लड़का, तीनों लोग वो उसमें दब के मर गए और बहुत दुखद घटना हो गई। तो ये सब उनको जब बता रही, तो ये सुनकर ही उसका होश ठिकाने नहीं रहा, काबू में नहीं रही, बहुत दुखी, बहुत व्याकुल। अब क्या करे? पति भी चले गए, लड़के भी चले गए, माता पिता भी चले गए, कोई रहा नहीं अपना कहने वाला। तो जब जाती है तो कपड़े का भी उन्हें होश नहीं, बहुत संभल नहीं सकी अपने उस दुख को। तो दुख में वो पागल जैसी हो गई, कोई सुध नहीं उसे। और जहां वहां जब इधर उधर जाती है तो उस शहर के लड़के भी उसे पत्थर मारते हैं, भगाते हैं पागल करके, और बहुत दुखी। तो क्या करे, कैसे उसको सहारा मिले? इस प्रकार की वो अपने दुख को न सहने के कारण मन पर इतना भारी असर हो गया कि वो दुख को सह न सकी और पागल जैसी हो गई। किसी को पहचान नहीं सकती, किसी को कुछ नहीं, कुछ बोल नहीं सकती, कपड़े भी नहीं उसके शरीर पर, इस प्रकार का उसका स्वरूप हो गया। और जहां वहां ऐसी घूम रही है। लेकिन एक दिन, उसी दिन या एक दो दिन के बाद, मान लो उसे लगा कि कौन मेरा सहारा होगा, कहां मैं जाऊं, क्या करूं? तो जब श्रावस्ती के विहार के नजदीक से वो गुजर रही थी, तो उनको लगा कि चलो यहां जाकर देखें। उनकी एक पूर्व पारमिता थी, वो पारमिता जग गई और बुद्ध वहां पर एक हॉल में प्रवचन दे रहे थे। पटाचारा वहां पर गई, शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। बुद्ध ने दूर से ही देखा और देखकर उसे लगा कि ये तो बहुत दुखी है, बेचारी बहुत दुखी है। बुद्ध के नजदीक आना चाहती थी, कोई रोकने का प्रयास कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने कहा आने दो। किसी ने अपने कंधे पर का कपड़ा उनके ऊपर फेंक दिया और झट से उसने कपड़ा लपेट लिया। उसको होश आ गया कि अरे मेरे बदन पर कपड़े भी नहीं है, मैं ऐसी ही हूं। तो कपड़ा लपेट लिया, थोड़ा होश आ गया, आई बुद्ध के नजदीक आई और बुद्ध के नजदीक आकर अपनी ये करूण कहानी बताने लगी, क्या हुआ मेरे साथ, कैसे दुखी हूं। बुद्ध भी जानने लगे, बुद्ध भी जानते थे। और तब बुद्ध ने उन पर अनुकंपा करके उन्हें ये 2-3 गाथाओं की देशना की थी। तो ये देशना सुनते ही वो एकदम होश में आ गई और होश में आकर अपने कपड़े संवारने लगी। और उसके बाद बुद्ध ने बताया कि इस दुनिया में न संति पुत्ता तानाय न पिता नापि बंधवा अंते काना धिपन्नस न्यातिसु नत्थि तानता। ये जीवन ऐसा है कि जब आखिरी वक्त आता है, मृत्यु का वक्त आता है, तो ऐसे समय हमारा बच्चा भी, हमारा भाई भी, बहन भी, कोई भी उस मृत्यु के आसन पर जो व्यक्ति है, उन्हें कोई मदद नहीं कर सकता है। उन्हें अपने आप उस दुखद वेदनाओं को, बीमारी को, दुखों को, कष्टों को उन्हें ही सहना पड़ता है और दूसरा कोई उस दुखद वेदना को बांट नहीं सकता।
हम तो कहते हैं कि मेरा पुत्र, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा परिवार, ये सब तो ये कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन जब अंत में बहुत अपने गति से अपने को ही जाना पड़ता है। और इसीलिए ये वास्तविकता है जीवन की कि एक दिन जब व्यक्ति बीमार हो जाता है, मृत्यु के शैया पर है, तो मृत्यु के शैया पर जब व्यक्ति है तो वो अपने मृत्यु के वेदनाओं को, अपनी गति को स्वयं उसे ही जाना पड़ता है। कोई उस समय किसी का रक्षक नहीं, कोई उस समय किसी बचाने वाला नहीं है। इस बात को जानकर जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपना आधार बनाने का प्रयास करते हैं, सील के, समाधि के रास्ते पर जाकर, निब्बान के रास्ते पर जाकर, कि जो हमारे वर्तमान जीवन में भी हमारा आधार हो और हमारे भावी जीवन में भी हमारा आधार हो, और जिसके सहारे पर हम अपनी गति को सुगति बनाएंगे, अपने जीवन को धन्य धन्य करेंगे। यदि हम धम्म के रास्ते चले, सील के रास्ते चले, अपने होश में आ जाए, इस जीवन की सत्यता को जान ले, पहचान ले और जानकर अपना स्वयं का जीवन अच्छी गति से ले जाने का प्रयास करे तो जीवन धन्य हो जाता है। अब इनका कोई नहीं रहा, ये तो पागल बन गई थी, होश नहीं था। लेकिन जब बुद्ध के नजदीक आई, बुद्ध के पास आई और बुद्ध की उस वाणी को सुनकर, उनके देशना को सुनकर इतना परिवर्तन हो गया कि सही में कोई मेरा नहीं है और यही जीवन की सत्यता है। ऐसा होश आकर पहली जब गाथा सुनी तो श्रोतापन्न बन गई, वो होश आ गया, संभल लिया अपने आप को और उसके बाद वो अरहत बनती है। पटाचारा बहुत बड़ी भिक्षुणी बनती है और हजारों हजारों का उसने कल्याण किया। इतने दुखों से जाते हुए भी वो संभल गई। धम्म ने उसको संभाला, बुद्ध की देशना ने उसको संभाला, सत्यता ने उसको संभाला। जीवन की सत्यता, सद्दम्भ की सत्यता, क्या जीवन की सत्यता है, वो जब तथागत बुद्ध ने उनके ध्यान में ला दिया तो बहुत बड़ा उसमें परिवर्तन हो गया और वो होश में आकर भूल गई, अपने माता पिता को भूल गई, अपने पति को भूल गई, अपने लड़कों के दुखों को भूल गई। आए आए चले गए चले गए, ये तो होता ही है, मृत्यु तो है ही जहां वहां। लेकिन मृत्यु मुझे भी आनी है, मुझे भी इस प्रकार से जाना होगा। कैसे जाऊंगा पता नहीं, लेकिन जाने के पहले होश में आकर शील का पालन करके, निर्वाण के रास्ते पर चलकर, निर्वाण का साक्षात्कार करके, मुक्ति मोक्ष का साक्षात्कार करके यदि हम जीते हैं तो ये जीवन पवित्र हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है, मृत्यु पर विजय पा लेते हैं। नहीं तो इसी सामान्य ढंग से चले गए, कुछ हाथ में नहीं मिलता, कोई हमारा आधार नहीं होता, कोई हमारा कुछ नहीं होता। ये बात जब तथागत बुद्ध के द्वारा उसने सुनी तो बहुत बड़ा उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट आ गया, बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया और पटाचारा एक बहुत बड़ी भिक्षुणी बनी, जिसने हजारों हजारों महिलाओं को और कई लोगों को एक दुख से मुक्ति का रास्ता दिखाया और धम्म के रास्ते पर हजारों करोड़ों लोगों को लाने में वो सहायक बनी। जो इतना जीवन जिनका दुखी कष्टी बन गया था, अब कोई उसका आधार नहीं, कोई उसका आधार नहीं, लेकिन ऐसे वक्त भी वो संभल गई और धम्म उसका आधार बना। बुद्ध ने उनको एक बल दिया, भिक्षुणी संघ द्वारा उसकी दीक्षा कराई गई और बाद में वो भिक्षुणी बनकर बहुत अच्छा उसने जीवन जिया और एक इतिहास में उन्होंने अपना एक नाम रोशन किया और करोड़ों करोड़ों महिलाओं के लिए आधार बनी, मुक्ति का मोक्ष का मार्ग देने वाली वो बनी। इस प्रकार से ये कहानी इन दो गाथाओं के साथ जुड़ी हुई है और ये दो गाथाएं तथागत बुद्ध ने पटाचारा को उद्देश्य करके श्रावस्ती के जेतवन विहार में कही थी और जिनका जीवन धन्य धन्य बन गया, मंगलमय जीवन बन गया।
मंगलमय जीवन बन गया। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले, सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंतर राहुल बोधी महाथेरो।